हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि ईश्वर आपको कौन सा क्या बड़ा पद देना चाहते हैं, क्या चाहते हैं परमात्मा आखिरकार आपसे। हमने सारे ही जो कार्ड्स है वो ओशो जेन टैरो से लिए हैं। ठीक है जी। तो आपका फर्स्ट कार्ड है जो वो है मैच्योरिटी। सेकंड कार्ड है पोस्टपोनमेंट नंबर 4, पॉलिटिक्स नंबर 7, टोटलिटी नंबर 5, फाइटिंग, स्ट्रेस नंबर 7, सेलिब्रेशन नंबर 3, ट्रस्ट, कंपैरिजन नंबर 5, सजीफोर्निया नंबर 2, इंटीग्रेशन, क्रिएटिविटी, थंडरबोल्ट, गिल्ट नंबर 8 एंड हीलिंग का कार्ड है। हारमनी का कार्ड है नंबर 10। ठीक है जी। तो ये आपके नंबर्स हो सकते हैं। 7 की एनर्जी रिपीट है, 2, 5 और 4 की एनर्जीज़ हैं। ये आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, बर्थ का महीना हो सकता है, आपका भाग्यांक एंड आपका मूलांक हो सकता है। ठीक है जी। तो क्या क्या पद परमात्मा आपको देना चाहते थे। देखिए, आप एक ऐसे इंसान रहे हैं जो बहुत प्योर, बहुत डिवाइन, बहुत केयरिंग, बहुत लविंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाले, जिम्मेवारियों को उठाने वाले रहे हैं आप, है ना। मतलब जैसे 10 लोग आपके पास हैं तो 10 में से जो एक जिम्मेवार पर्सन होगा वो आप होंगे। लाइक आपको हर तरीके से एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनाया गया है डिवाइन के द्वारा, या आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को बखूबी जानते भी हैं कि मुझे कहाँ पर क्या जिम्मेवारियाँ निभानी हैं। आप अपने फ़र्ज से कभी नहीं भागते, यहाँ पर ये बता रहे हैं चीज़ें मुझे। ठीक है। लेकिन मैच्योरिटी का कार्ड आना, इसके बावजूद भी जो ये गुण आपके भीतर हैं, बट इसके बावजूद भी कुछ चीज़ें थी, कुछ इमेच्योर बिहेवियर था आपका, मैच्योरिटी नहीं थी वहाँ पर। तो वहाँ पर जो है डिवाइन आपको मैच्योरिटी आपको प्रदान की है। ये जो डिवाइन आपको एक पद देना चाहते हैं, देखिए आपके अंदर क्वालिटी तो बहुत थी, विजडम तो बहुत थी, लेकिन वो कहते हैं ना, हर एक इंसान तो सर्वज्ञानी नहीं होता, है ना। यही चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि हर एक इंसान सर्वज्ञानी नहीं होता, सर्वज्ञाता नहीं होता। कुछ चीज़ें सब में मिसिंग्स होती हैं। तो वही कुछ चीज़ें आप में थी। आपका थोड़ा अंडरस्टैंडिंग एंड मैच्योरिटी का जो लेवल था, थोड़ा डाउन था। तो यहाँ पे मैच्योरिटी का जो कार्ड है वो यही बता रहा है कि डिवाइन आपको बहुत मैच्योर करना चाहते थे। जैसे मैंने अ, आपके वर्क प्लेस पे या आपके घर पे, आपके स्कूल कॉलेज में, कहीं पर भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, 5, 7, 10, 12, 15, 20, कि इन मिनिमम अमाउंट ऑफ पीपल ने, है ना, आप लोगों की नॉलेज, विजडम, ज्ञान, स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ, पीस इतना बढ़ा दिया है कि जैसे इन्हीं कुछ लोगों ने आपको पूरे जहान की नॉलेज दे दी है, पूरे जहान का ज्ञान आपको दे दिया है। अब इस कदर आपको परमात्मा ने रेडी कर दिया है कि कहीं पर भी आप किसी से भी चीट नहीं होने वाले, कहीं पर भी आप धोखा नहीं खाने वाले। ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। पोस्टपोनमेंट का कार्ड है। अब तक कुछ काम में भी आप ऐसे कर रहे होंगे जहाँ पर जितनी मेहनत आप कर रहे हैं, मे बी उसके हिसाब से आपको रिवॉर्ड ना मिल रहा हो, उसके हिसाब से आपको उतना रिटर्न नहीं आ रहा, पोस्टपोनमेंट हो रही थी। लेकिन देखिए, जैसे मैंने अभी बताया कि कुछ चीज़ें मिसिंग थी, लर्निंग आपकी बाकी थी। वो लर्निंग आपने रिसेंट ले ली है ना। वो जो लर्निंग आपको डिवाइन सिखाना चाहते थे, तो वो रिसेंटली आपने उन चीज़ों को कवर अप किया है। तो वो चीज़ें सीख कर ही आप आगे बढ़ रहे हैं। पॉलिटिक्स का भी इधर कार्ड है, क्योंकि जो चीज़ें आपकी लाइफ में मिसिंग थी ना, उसी मिसिंग चीज़ों का, जब तक आपको किसी भी चीज़ की अवेयरनेस अच्छे से नहीं होती ना, तो उस अवेयरनेस में से हमारे जो वीक पॉइंट्स होते हैं उनको निकाल के कुछ लोग पॉलिटिक्स खेलना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ें बता रही हैं आपको, इन सब चीज़ों से डिवाइन ने बचा लिया। कोई आपके विरुद्ध अगर पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश करता है तो वो खुद फंस जाएगा, क्योंकि आप बहुत माइंडेड पर्सनालिटी मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। टोटलिटी का कार्ड है, फाइटिंग का कार्ड है। आप एक लड़ाकू विमान की तरह तैयार हो गए हैं। आप किसी से भी डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं। कोई भी सामने से आ जाए, आप सबको फेस कर सकते हैं। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। और इन्हीं सब प्रकार से डिवाइन आपको तैयार करना चाहते थे। आपके स्ट्रेस का लेवल भी
थोड़ा बहुत मुझे लगता है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं मैं बोलूँगी, थोड़ा बहुत कभी अप डाउन हो जाता है। बट डोंट वरी, बी हैप्पी, सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आ रहा है। जो आप अचीव करना चाहते हैं परमात्मा खुद आपको एक बहुत बड़ा पद सौंपेंगे। ठीक है जी, सेलिब्रेशन का कार्ड है, ट्रस्ट का कार्ड है, कंपैरिजन का कार्ड है, सजीफोर्निया का कार्ड है। क्योंकि सेलिब्रेशन इसलिए आएगा क्योंकि आपका ईश्वर पर अटूट विश्वास है, परमात्मा पर आप बहुत बिलीव करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, है ना। और इसीलिए आपको जो भी आप अचीव करना चाहते थे, मे बी आपने रिसेंट पास्ट में उन चीज़ों के ऊपर बहुत मेहनत भी की है, लेकिन उसके हिसाब से आपने जितनी मेहनत करी है उतना रिज़ल्ट आपको नहीं मिला, तो आप थोड़ा-सा परेशान हो गए, आप थोड़ा-सा जो है डिप्रेस हो गए। आप ऐसे तो इंसान मुझे नहीं लगते जो कि चीज़ों के पीछे भागते हैं या लोगों के सिचुएशंस के पीछे भागते हैं, ऐसे इंसान आप नहीं हैं। बट फिर भी कहीं न कहीं थोड़ा बहुत मेंटल स्ट्रेस आ जाता है कि भई हमने इतनी मेहनत की है, उतना रिवॉर्ड हमें नहीं मिला है। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं, बट इन नियर फ्यूचर ये चीज़ें आपकी सारी शो उठाने वाली है। अगर टाइम पीरियड की मैं बात करूँ, नेक्स्ट 7 मंथ या फिर 7 से 10 महीने, अगले 7 से 10 महीने में आप बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं। ठीक है जी। इंटीग्रेशन का कार्ड है, एनर्जीज़ आपकी बैलेंस करी है परमात्मा ने, क्रिएटिविटी को आपकी निखारा है। मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि जो अगले महीने होंगे ना, ये 7 से 10 महीने, यहाँ पर कुछ और भी आपकी क्रिएटिविटी निखर के बाहर आएंगी। जो चीज़ें, कुछ चीज़ें आप ऐसे भी कर सकते हैं जो आज तक में भी आपके लिए न्यू हो और आपने कभी ट्राई भी ना करी हो। सो आप ऐसी चीज़ों में भी हाथ डाल सकते हैं जो बिल्कुल आपके लिए भी नई होंगी, बट बहुत क्रिएटिव होंगी, टोटली डिवाइनली गाइडेड होंगी, है ना। ऐसी चीज़ें भी आप नई नई कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पर अच्छी एक सक्सेस मिलती हुई मुझे नज़र आ रही है ना। थंडर बोल्ट, गिल्ट, ये सारी चीज़ें अब आपकी लाइफ में से निकलने वाली है क्योंकि हीलिंग का नेक्स्ट कार्ड है ना। हारमनी का कार्ड है बॉटम डेक में। आपको एक ऐसा अचीवमेंट डिवाइन यहाँ पर देंगे जो आप वाकई में डिज़र्व करते हैं, जो आप रियल में डिज़र्वेबल हैं। एक्चुअली आप डिज़र्वेबल एक पर्सनालिटी है, आप हर चीज़ को डिज़र्व करते हैं। आप ऐसे इंसान नहीं हैं कि कुछ भी दूसरों का हक मार लिया, छीना झपटी कर ली। आप अपना ही हक दूसरों को देने वाले इंसान हैं क्योंकि आप एक मीडिएटर का काम करते हैं। आपको पता है कि मुझे भगवान देंगे और मैं लोगों को दूंगा। इस तरीके की आपकी सोच, समझ एंड माइंड थिंकिंग है ना। तो तभी आप एक मीडिएटर हैं, आप एक डिवाइन के मीडिएटर हैं लोगों को देने के लिए, है ना। तो इस तरीके से आप अपने भाव रखते हैं, तो इसी वजह से परमात्मा आपसे बहुत हैप्पी हैं, बहुत खुश हैं और आपका लेवल उन्होंने बढ़ाया है। देखिए, चीज़ें पहले अंदर से बदलती हैं। आप देखें, जिस मुकाम पर आज आप हैं, हर एक चीज़, चाहे हमारे पास हेल्थ है, वेल्थ है, अच्छे रिलेशनशिप है, मनी है, जो भी है, वो हमारे वाइब्रेशंस, हमारे ऑरा, हमारी पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, उसका एक रिज़ल्ट होता है ना। अब जो जहाँ जिस मुकाम पर आज आप हैं, तो आपके जो पास्ट की वाइब्रेशंस रही हैं वो कैसी थी? कैसी थी? गड़बड़ थी ना, थोड़ी बहुत गड़बड़ थी। कभी आप डाउन हो जाते थे, कभी आप अप हो जाते थे, बट राइट नाउ सिचुएशन आपकी ऐसी है, आप एक पीस मोड में रहते हैं, आप एक हार्मनी के मोड में रहते हैं, हैप्पीनेस के मोड में रहते हैं। तो ये भी वाइब्रेशन आपके यूनिवर्स में जा रहे हैं जो आप मनी के रिगार्डिंग या फिर एनी अदर कोई भी फाइनेंशियल आपका इशू है उसके रिगार्डिंग आप जो भी अफर्म करते हैं, जो भी अफर्मेशंस आप बोलते हैं, वो भी सारे यूनिवर्स में जाते हैं, वो वाइब्रेशन यूनिवर्स में फैलते हैं। तो उसको भी तो लौट के आपके पास आना है ना। सो इसीलिए मैं कह रही हूँ 7 से 10 महीने अगले आपके लिए बहुत ज़्यादा अबंडेंट से भरे होंगे। अबंडेंट आपके पास बहुत आएगी, ठीक है। बहुत आप रिसीव करोगे। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। आप खुद भी अपने वाइब्रेशन से भी इन चीज़ों को जान और पहचान सकते हैं। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं इन कार्ड्स के ज़रिए, ठीक है जी। तो जो आप डिज़र्व करते हैं वो स्टेप बाय स्टेप ईश्वर आपको बढ़ा रहे हैं, लाइफ में आपको आगे लेकर जा रहे हैं। क्योंकि अगर आपको कोई ट्रैप करने की भी कोशिश करता है ना, तो आप ट्रैप नहीं होते हो। अब इस तरीके की चीज़ें होने लग गई है। पहले आप क्या था, अगर आपने किसी ने आपके ऊपर हल्का सा ट्रैप करा, आपको जाल फेंका, तो आप उनके जाल में फंस जाते थे, गिल्ट में चले जाते थे, परेशान हो जाते थे।
बट अब ऐसा नहीं है। कोई ट्रैप करने की कोशिश भी करता है ना, तो आप उसको उसका ट्रैप उस पे ही पड़ जाता है। इस तरीके से मुझे यहाँ पर चीज़ें दिख रही हैं आपके लिए। और एक होता है ना इंसान के अंदर सारी चीज़ों को डाल देना, वो चीज़ें परमात्मा ने आपके अंदर डाल दी है ताकि आप एक अच्छे पद को संभाल सकें। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ईश्वर आपको देना चाहते हैं, आप उनको संभालने के लायक बन जाएँ। तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ वो काबिलियत, वो विज़डम, वो ज्ञान, वो नॉलेज एंड जो वो माइंडेड पर्सनैलिटी एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन को चाहिए होती है, वो सारी आपके भीतर ईश्वर ने डेवलप कर दी है। तभी ये चीज़ें, ये कार्ड्स मुझे यहाँ पर ये बता रहे हैं। ठीक है जी, तो बहुत अच्छे मुकाम पर आप जाएँगे, मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें, हैप्पी रहें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें और हर समय ईश्वर का शुक्राना करते रहें। परमात्मा का शुक्राना और एक मुस्कान और लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना, यही जीवन में आपको बहुत ऊँचा उठा देगा। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग।